Hello everyone, welcome to the new unit, that is Unit 4. Unit 4 first topic we have already done, and today we will see the planning process. In last session I told you in detail about the concept of planning. We saw what's importance it have and then what are the limitation of planning. Today we will see what is stepwise this process of planning, how planning is done, what it is done, and this planning process is, if you see, is universal. ये प्लानिंग प्रोसेस, इसमें एक दो स्टेप हर ऑर्गेनाइजेशन के माइट भी चेंज हो सकते हैं, बट दैट्स अ यूनिवर्सल थिंग विच एवरी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट. So you have to see it very clearly, students. This planning process is very important. So planning process is, it is an activity. प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व्स सर्टेन लॉजिकल स्टेप्स. एंड व्हाट आर दोज स्टेप्स? लेट्स सी. द वेरी फर्स्ट इज योर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या कहता है बच्चे? इट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग भी देखिए मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है, और अब मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेप प्लानिंग के अंदर जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है दैट इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, राइट? तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू डिसाइड. आपको डिसाइड करके चलना पड़ता है एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स. आप डिसाइड करते हो और डिस्क्राइब करते हो कि प्लानिंग या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, और हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के कैसा प्रोसेस अडॉप्ट करने वाले हैं, ये आपको प्लानिंग में बेसिकली देख के चलना पड़ता है. सपोज कीजिए हम यहीं से शुरू से एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन है डैश डैश वाई लिमिटेड, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एम डिसाइड किया है कि इस साल हमें हमारी सेल्स जो है उनको बढ़ाना है, इंक्रीज करना, कोई टारगेट अचीव कर लिया. सपोज इट्स 50,000 यूनिट्स, तो हमें इस साल 50,000 यूनिट्स को सेल करना ही करना है. कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इट मे बी एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट. ओके, तो 50,000 कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आप लगा के चलिए इट्स दिस टीवीज हमें 50,000 सेट्स बेचने हैं टीवी के. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. उन्होंने इस पूरे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिटेल में डिसाइड कर लिया है, डिस्क्राइब कर लिया है, एंड फर्दर टू कम्युनिकेट देम ऑल द यूनिट्स एंड एम्प्लॉइज. और आप जो ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिट सेट किया है, इसको उन्होंने सारी यूनिट्स में, लाइक यूनिट इज परचेज यूनिट, सेल्स यूनिट, एडवर्टाइजमेंट यूनिट, दिस सारी यूनिट को कम्युनिकेट भी कर दिया है और एम्प्लॉइज को बता भी दिया है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे. Then we move to the next step. Planning का first step आपको समझ में आया है, setting of objectives. The next step is developing the premises. Developing the premises is what? Premises यहाँ पर ये मत लेके समझिए स्टूडेंट्स कि this is a tall building and we have to maintain different department. Nothing. Developing premises में क्या करना पड़ता है? Manager must make certain assumptions. एक मैनेजर assumption बना के चलता है किस चीज की? About the future. फ्यूचर का एक आइडिया लेकर चलता है, और इन अजम्पशंस को ही क्या बोला जाता है? प्रीमाइसेस. जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 50,000 यूनिट सेट जो है वो उनको इस साल बेचने हैं. तो मैनेजर पहले से अजम्पशंस बना के चलता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हमारे एटलीस्ट 20 सेट्स तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे. जो लोअर लेवल के लोग हैं वो हमारे 10,000 तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे. तो इस तरीके से मैनेजर एक एजम्पशन लेकर चलता है, किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, ठीक है. तो इस एजम्पशंस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस. एंड दीज प्रीमाइसेस आर द बेस अपॉन विच प्लान्स आर मेड. इन्हीं प्रेमिसेस को देखकर, एक प्रीमाइसेस को सोच के नेक्स्ट स्टेप सोचा जाता है. तो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद प्रीमाइसेस मैनेजर सेट करते हैं. देन द थर्ड थिंग विच दिस प्लानिंग प्रोसेस सेज, इट्स एन identifying the alternative courses of action. Alternative courses, it's A. Alternative courses of action हमें क्या बताता है कि जब आपके पास इतने सारे प्रीमाइसेस assumption हो जाती हैं, तो आपको अलग अलग ये देखना है कि किस मेथड से हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं. So it is necessary
what this process says, what this step says, sorry, it is necessary to discover the वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. मतलब आप डिफरेंट वेज सोचते हो. अब जैसे टारगेट था कि हमें क्या करना है, 50,000 टीवी सेट्स को बेचना है, तो आप अलग अलग मेथड देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है, हम फेयर लगा सकते हैं, लकी ड्रॉ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लकी ड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद हम टीवी पे, न्यूज़पेपर पे ऐड दे सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में घर घर जाकर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. हम अपने प्रोडक्ट्स के अगर प्राइस लेवल को लो रखें, मींस हम अपने टीवी सेट्स के जो प्राइस उसको कम रखें, तो शायद इसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे. तो ये अलग अलग वेज हैं. यू हैव टू डिस्कवर दीज वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, व्हाट टू achieve the objectives, and must know all the alternatives to achieve the objectives. आपको हर एक ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा जिससे आप इस ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हो. एडवर्टाइजमेंट से कर सकते हैं, प्राइस लो करके कर सकते हैं, अगर लोगों को लकी ड्रॉ के लिए लालच दे उसमें कर सकते हैं, क्या करें. तो ये अलग अलग हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेटिव. देन दिस फोर्थ स्टेप सेज इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. जो आपने अलग अलग कोर्सेज देखे हैं, अब इनको इवैल्यूएट किया जाता है कि हमें कौन सा मेथड सबसे फायदेमंद रहेगा, फिजिबल एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल. सो नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव. अगर हम एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं तो इसका फायदा तो ये रहेगा कि लोगों को रीच अच्छी जाएगी, लोगों को हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी मिलेगी. बट एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा, बहुत पैसा लगेगा, मीडिया में देना है, न्यूज़पेपर में देना है, तो ऐसे. सो इट इज इम्पॉर्टेंट क्या करना, इवैल्यूएटिंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. हर एक मेथड का आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचकर चलना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट. देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज selecting an alternative. The next step is when you choose different alternatives, उनको इवैल्यूएट कर लेते हो, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज का देखकर, फिर आप नेक्स्ट करते हो बेस्ट मेथड आपके लिए क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव को अटेन करने का. You will select the best alternative. So what it says, after evaluating, the next step is to select the dash alternative, that is best alternative, right. कि आपकी इकोनॉमी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा रहेगा, विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड फिजिबल, मीन्स जिसमें कॉस्ट भी कम लगे और वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रहे, आपको फायदा ही फायदा दे, राइट. प्लानिंग में यही सब सोच के चलते हो. अब आपने चलिए उस मेथड को चूज कर लिया, देन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. अब अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शन में लेकर आइए. इसमें क्या बोला गया कि the next step is to put the plan into action. अब जो भी आपने सोचा है उसको कीजिए. जैसे आपने बेस्ट मेथड सोचा कि मुझे अपने प्राइसेस लेवल लो रखने पड़ेंगे, टीवी सेट्स जो 25,000 में बेच रहा हूँ उसको 20,000 रखूँ ताकि लोग फिर इसको खरीदेंगे. तो आप उसको बेचना शुरू करिए 20,000 में, एंड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, वट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू डू दैट, राइट. देन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग सेज फॉलो अप द एक्शन. जब आप पूरा इंप्लीमेंट कर लेते हो, एक्शन में ले आते हो, 20,000 के टीवी सेट्स बेचना शुरू कर दोगे जो कि 25,000 के थे. अब आप पूरा फॉलो अप कीजिए कि प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा. अब आप देखिए कि जब मैंने अपने टीवी सेट्स का प्राइस लो किया है, क्या लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं इसको, क्या सच में मेरे टीवी सेट्स बिक रहे हैं, क्या मैं लास्ट में अपने 50,000 के जो यूनिट मेरे को टीवी सेट्स बेचने में उनको टारगेट अचीव कर लूँगा. तो प्लानिंग में आपको मॉनिटर करना पड़ता है. मॉनिटर क्या करना पड़ता है, मॉनिटर द प्लान. जो आपने प्लान सोचा था उसको पूरा चेकआउट कीजिए. क्यों, टू एंश्योर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज फॉलो अप. मतलब एक तरीके से कंट्रोलिंग में क्या था, जो आपने पूरा प्लान किया है उसको लास्ट में आकर चेक कीजिए कि क्या आपने जो सोचा था, जो आप अचीव करना चाहते थे, क्या आप उसको अटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो दिस इज ऑल about planning process. It involves basically 7 major steps for any organization and you have to work accordingly this step, तभी आपका planning process the best होगा.
right? So I hope you enjoy this session. Stay tuned for the next one. Till then, keep enjoying, keep sharing. Thank you.